एक पल को इमेजिन करो, तुम्हें एक रैंडम बंदे का कॉल आता है और वो कहता है कि भाई तुम्हारी पेरिस की वेकेशन पक्की हो चुकी है। तुम्हें पैसे भेज देता है वो, और तुम्हें टिकट पकड़ा देता है पेरिस जाने की। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी तुम्हारे लिए। तो तुम सोचते हो कि क्यों ना जाऊं, और तुम पेरिस की ओर निकल जाते हो। जैसे ही तुम एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, तुम्हारी बोर्डिंग वगैरह सब हो जाती है, तुम्हें कंफर्म होता है कि तुम पेरिस निकल रहे हो, तभी तुम्हें कॉल आता है कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। क्या करोगे इस सिचुएशन में? क्या तुम अपने घर जाओगे या फिर एयरपोर्ट पर ही रहोगे? मोस्ट प्रोबेबली तुम बहुत घबरा जाओगे और अपने घर जाने की कोशिश करोगे, सारी टिकट वगैरह सब कुछ फेंक दोगे। एंड इस सिचुएशन में तुम बहुत ही ज्यादा डर जाओगे। तुम कहोगे यार इससे अच्छा तो मैं पेरिस जाता ही नहीं, मैं ये सब चीजें करता ही नहीं, मैं वो कर लेता, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेता। यहां पर तुम एक चीज देख रहे हो कि एक सिर्फ फोन कॉल की वजह से उसी कोई कंफर्मिटी नहीं है, लेकिन तुम्हें एंजाइटी हो गई। तभी तुम अपने घर पे फोन करते हो, तुम्हारे घर पे कोई और उठाता है फोन और कहता है अरे नहीं मम्मी पापा तो चिल मार रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। इमेजिन। और ऐसे सिनेरियोस तुम्हारे साथ बहुत बारी हुए हैं। जब तुम बचपन में छोटे थे तो तुम्हारे दोस्त बोलते थे तेरी बात मैं मैम को बताऊंगा, और तुम बहुत ज्यादा डर जाते थे कि भाई तुम्हारी मैम तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देंगे। या फिर तुम कभी पेपर में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग जाता था कि भाई अब सब खत्म है, अब मेरे को स्कूल से निकाल देंगे, सस्पेंड कर लेंगे। देन व्हाट? उसके बाद हो क्या जाएगा? क्या वो तुम्हें टोटली खत्म कर देंगे? भाई मेरे, जो तू स्ट्रेस ले रहा है ना चीज का, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि स्ट्रेस जो ले रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा आगे जाकर, बिग टर्म में। एंड जब तू ये चीज बार बार इमेजिन करता है ना, तब तेरी स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ जाती है। दैट्स हाउ आई फॉरगेट माई स्ट्रेस। तुम स्ट्रेस को 100% निकाल नहीं सकते, लेकिन अपनी टॉलरेंस बढ़ा सकते हो स्ट्रेस से। तो हाउ विल यू इंक्रीज योर टॉलरेंस? कि तुम अपने मन में नेगेटिव सिनेरियोज इमेजिन करो। देखो, बहुत लोगों को ये बेकार चीज लग सकती है, लेकिन मैं पर्सनली ये करता हूं कि कभी कभार मैं बैठूंगा एंड आई थिंक कि वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। काफी लोग बोलेंगे कि भाई नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन दिस प्रिपेयर्स यू फॉर द वर्स्ट। एंड जब तुम प्रिपेयर्ड होते हो किसी चीज के लिए, तो तुम घबराते नहीं हो। घबराहट कब होती है? जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तब होता है जब तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होती किसी चीज के लिए। तुम्हें अभी मैं बोल दूं जाकर स्टेज पर तुम्हें 100 लाइनें बोलनी है, तुम नहीं बोल पाओगे। लेकिन मैं वहीं पर किसी ऐसे व्यक्ति को बोलूंगा जिसको रटी होंगी वो 100 लाइनें, वो तुरंत फर्राटे से बोल देगा। क्यों हो रहा है? बिकॉज उस बंदे को सिनेरियो की, सीन की प्रैक्टिस है। उसको सिचुएशन में पता है करना क्या है, जाते ही वो वही चीज कर देगा जो उसने पहले करी थी, और वो बढ़िया हो जाएगा उसका। लेकिन जब तुमसे बोला जाएगा तो तुम नहीं कर पाओगे। इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें कांपता कौन है? जिसको कुछ नहीं आता। जिसको सब आता है वो कॉन्फिडेंट रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें सब आता है, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। दैट इज ओनली बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस। तुमने इससे पहले इंटरव्यू की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, सिंपल सी बात है। तुमने अपने आप को सिचुएशन में नहीं पुट करा, तुमने अपने मन में वो सिनेरियोज नहीं बनाए, एंड दिक्कत यहीं क्रिएट हो जाती है। भाई मेरे, इमेजिनेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। मान या फिर मत मान, अगर तू इमेजिन करेगा ना, तेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो तेरी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगी। एक जमाना था जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, और उस समय मैं हर समय सोचता रहता था भाई जेई का पेपर टफ आता है, टफ आता है, टफ आता है। एंड मैं दिन में जब भी सुबह उठता था तो मैं यही सोचता था मैं कैसे दूंगा पेपर। और जब मैं रात में सो रहा होता था तब भी मेरी फटी रहती थी, यार मैं कैसे दूंगा पेपर। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ? मेरी बॉडी ने भी उस तरह से रिएक्ट करना चालू कर दिया। मेरे बाल झड़ने लग गए, मेरे एकदम फैट बढ़ गया, मेरी बॉडी जो भी खा रही थी वो बस स्टोर करे जा रही थी। एंड फिर क्या हुआ? पैनिक अटैक्स, एकदम बुरी हालत, एंजाइटी, हाथ कांपना। एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड बिकॉज मैंने अपने मन में एक ऐसा सिनेरियो बना लिया कि भाई ये चीज तो बहुत खतरनाक है। दिक्कत प्रॉब्लम में नहीं है, दिक्कत उस प्रॉब्लम की इंटरप्रिटेशन में है। तुमने ये सोच लिया है कि जो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ी है। एंड जब तुम ये चीज मान लेते हो कि वो जो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, तो तुम एक्ट भी वैसे ही करते हो। मेरे को सिर्फ सब सच सच बताना, ठीक है? इमेजिन करो तुम्हें अभी शाहरुख खान मिल जाए, तुम्हारे हाथ कांपने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी चीज है वो। और वहीं पर तुम्हारे सामने तुम्हारे पीटी टीचर आ जाए, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, अरे सर कैसे हो। यही यही डिफरेंस देख रहे हो?
तुम जिन बंदों को जिस तरह से इंटरप्रेट कर लोगे, उसी हिसाब से तुम्हारी बॉडी भी रिएक्ट करती है उस इंटरप्रिटेशन पर। अगर तुम अपने मन में मान के चलोगे कि ये चीज मुश्किल है, तुम्हारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। एंड यही रीजन है कि बंदे अपने मन में सेक्सुअल चीजें इमेजिन करते हैं तो उनका शेरू स्टैंड क्यों हो जाता है। समझ आ रहा है? ये सारी चीजें अप्लाई करती हैं, तुम्हारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी जो तुम्हारे मन में चलेगा। अगर तुम्हारे मन में एंजाइटी है तो तुम्हारी बॉडी भी वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी और तुम्हें सही में एंजाइटी लगेगी, तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक अप होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड देयर इज दिस वन ब्यूटिफुल कोट जो कि मेरे को बार बार याद आता है। ये कोट मार्कस ऑरेलियस जी ने लिखा था एंड उन्होंने बेसिकली अपनी एक जर्नल एंट्री में लिखा था जो कि प्राइवेट थी, उन लोगों ने जाके उसे पब्लिक कर दी, पूरे ब्रह्मांड में फैला दी। अब अगर वो ब्रह्मांड में ना फैलती तो आज हमारे पास इतना ब्यूटीफुल कोट नहीं होता। एंड कोट कुछ ऐसे है कि चूज नॉट टू हार्म एंड यू वोंट गेट हार्म। इफ यू डोंट गेट हार्म्ड यू हैवंट बिन। तुम्हारी चॉइस है कि तुम स्ट्रेस को चुनो या फिर ना चुनो। अगर तुम चुनते हो तो तुम्हें स्ट्रेस होगा, अगर नहीं चुनोगे तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एंड इसको समझना मुश्किल है। बात बता तो दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारे मन में तो घुस जाएगी लेकिन तुरंत निकल भी जाएगी। तो इस चीज को तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि जो भी सिचुएशन में तुम फंसे हुए हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इंटरप्रिटेशन के कारण है। वो सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है। एंड दिस इज द वन एंड ओनली रीजन संदीप माहेश्वरी ये चीज कहते हैं आसान है। हाँ, कुछ चीजें नहीं होती आसान। मून पे जाना कोई चीज आसान नहीं थी, लेकिन हम ह्यूमंस ने ईगो पर लिया, हमने सोचा कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, ये चीज आसान है, एंड हम गए। अब जो बंदा कह रहा है ना मून लैंडिंग फेक है, भाई तुम जाओ, तुम्हें ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो चीज देखनी है ना, तुम्हें मोटू पतलू देखना चाहिए। वहां पर तुम्हें सब कुछ साइंस बेस्ड सब कुछ बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज कि ये जो भी चीज चल रही है, ये जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इंटरप्रिटेशन से आ रहा है। एंड यही रीजन है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो एकदम चिल रहते हैं हर समय, पेपर में गंदे भी मार्क्स आए लेकिन उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यही रीजन है क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन वैसी है। उन्होंने अपना बार इतना लो सेट कर लिया है ना एंजाइटी का कि उन्हें एंजाइटी उनसे डरती है। एंड जिस भी चीज से तुम डर रहे हो, फियर से ही तुम्हारी एंजाइटी पनप के आती है। ठीक है, जो इग्नोरेंट लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा फियर रहता है। एंड जब फियर होता है ना तो फियर से हम भागते हैं एंड यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तुम्हें अपनी एंजाइटी को एंजाइटी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? तुम अपने फियर की तरफ भागो। अगर भी किसी भी चीज से तुम्हें डर लग रहा है उस चीज को करो। अब मेरे भाई, मेरे को एक लॉजिकल सिचुएशन बता। ठीक है, तेरा कल पेपर है साइंस का, तूने कुछ नहीं पढ़ा, शाम के 8 बज रहे हैं, तूने कुछ भी नहीं पढ़ा और सुबह 9 बजे पेपर है, तो तू क्या करेगा इस सिचुएशन में? ऑप्शन ए है कि तू रोने लग जाएगा जैसे तू करता हुआ आया है पहले। ऑप्शन बी है जितना बचा है काम कर ले। अब तू अगर रोने लग गया, तू 4 घंटे रोया, तूने 4 घंटे बर्बाद कर दिए रोने में, है ना? अगर तू 4 घंटे पढ़ लेता है, कुछ भी कर ले, कुछ तो करके आएगा, कुछ तो, कुछ ना से कुछ तो बेटर है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मेरे भाई, ये चीज को अंडरस्टैंड कर कि कुछ ना से कुछ तो बेटर है। इसलिए अपने फियर को फियर देने की कोशिश करो। जब भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं खत्म हो चुका हूं, तभी तुम्हें उठना है। एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू गेट बैक अप व्हेन यू फेल। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तेरा बदल ही रहा हूं जान।